अगर आपके बाल रूखे, बेजान और बिना चमक के लगने लगे हैं, तो समझ लीजिए कि बाल आपसे थोड़ा ज्यादा प्यार और ध्यान मांग रहे हैं। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी, धूल मिट्टी, धूप, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स और गलत हेयर रूटीन की वजह से बालों का नेचुरल मॉइस्चर खत्म हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि थोड़ी समझदारी और सही देखभाल से बालों का रूखापन कम किया जा सकता है और उन्हें फिर से मुलायम व चमकदार बनाया जा सकता है। सबसे पहले समझना जरूरी है कि बाल रूखे क्यों होते हैं। जब स्कैल्प से निकलने वाला प्राकृतिक तेल बालों की लंबाई तक नहीं पहुंच पाता, तब बाल सूखे और खुरदरे हो जाते हैं। बार बार शैम्पू करना, बहुत गर्म पानी से बाल धोना और स्ट्रेटनर या हेयर ड्रायर का ज्यादा इस्तेमाल इस समस्या को और बढ़ा देता है। इसलिए बालों की देखभाल बाहर से ही नहीं, अंदर से भी करनी पड़ती है। बालों का रूखापन कम करने के लिए तेल मालिश बहुत असरदार होती है। हफ्ते में कम से कम 2 बार हल्के गुनगुने तेल से सिर की मालिश करें। नारियल तेल, बादाम तेल या तिल का तेल बालों को गहराई से पोषण देता है। अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा कैस्टर ऑयल मिलाकर लगाएं, इससे बालों में नमी बनी रहती है और चमक भी आती है। तेल लगाने के बाद कम से कम 1 घंटा या रात भर छोड़ देना और फिर हल्के शैम्पू से धोना बहुत फायदेमंद होता है। शैम्पू का चुनाव भी बहुत मायने रखता है। बहुत ज्यादा झाग बनाने वाले शैम्पू बालों की नमी छीन लेते हैं। कोशिश करें कि सल्फेट फ्री और माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। हफ्ते में 2 बार से ज्यादा शैम्पू न करें और बाल धोते समय बहुत ज्यादा रगड़ने से बचें। शैम्पू के बाद कंडीशनर जरूर लगाएं, क्योंकि कंडीशनर बालों में नमी लॉक करता है और उन्हें मुलायम बनाता है। घरेलू उपायों की बात करें तो दही, एलोवेरा और शहद बालों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। दही बालों को सॉफ्ट बनाता है, एलोवेरा नमी देता है और शहद प्राकृतिक चमक लाता है। इन तीनों को मिलाकर हेयर मास्क बनाएं और हफ्ते में 1 बार बालों में लगाएं। कुछ ही समय में बालों की रूखापन कम होने लगेगी। साथ ही बालों की खूबसूरती सिर्फ बाहर से नहीं आती, इसका सीधा संबंध हमारे खानपान से भी है। अगर आप पर्याप्त पानी नहीं पीते, हरी सब्जियां, फल और ड्राई फ्रूट्स नहीं खाते, तो बालों का रूखापन जल्दी खत्म नहीं होगा। रोजाना पर्याप्त पानी पीना और प्रोटीन व विटामिन से भरपूर आहार लेना बालों में अंदर से जान डाल देता है। आखिर में सबसे जरूरी बात, बालों के साथ धैर्य रखें। बालों की चमक एक दिन में नहीं लौटती, लेकिन अगर आप सही तरीके से देखभाल करते हैं, तो धीरे धीरे आपके बाल फिर से मुलायम, मजबूत और चमकदार बन जाएंगे। जब बाल सेहतमंद होते हैं, तो आपकी पूरी पर्सनैलिटी में एक अलग ही निखार नजर आता है। यही है बालों को रूखापन से बचाकर खूबसूरत बनाने का असली राज। स्पार्कल्स। बालों की चमक बनाए रखने के लिए स्कैल्प की सफाई भी उतनी ही जरूरी है। महीने में 1 या 2 बार हल्के हाथों से स्कैल्प एक्सफोलिएशन करने से डेड स्किन निकलती है और बालों की जड़ें बेहतर तरीके से सांस ले पाती है। इससे बाल अंदर से हेल्दी बनते हैं और ऊपर से अपने आप चमकदार दिखने लगते हैं। तनाव भी बालों के रूखेपन का एक छुपा हुआ कारण है। ज्यादा टेंशन लेने से शरीर में हार्मोनल बदलाव होते हैं, जिसका असर सीधे बालों पर पड़ता है। रोजाना थोड़ा समय खुद के लिए निकालना, गहरी सांस लेना, योग या हल्की एक्सरसाइज करना बालों के लिए भी फायदेमंद साबित होता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि बालों का रूखापन कोई बड़ी बीमारी नहीं है, बल्कि एक संकेत है कि बालों को सही देखभाल चाहिए। जब आप उन्हें सही पोषण, सही आदतें और थोड़ा सा समय देते हैं, तो बाल खुद ही जवाब देने लगते हैं। धीरे धीरे रूखे, बेजान बाल मुलायम, मजबूत और चमकदार बन जाते हैं। यही वो खूबसूरती है जो नेचुरल होती है और लंबे समय तक साथ देती है, बिना किसी केमिकल के, सिर्फ सही प्यार और सही देखभाल। सोचिए, कड़ाके की ठंड है, महल के ऊंचे दरवाजों से ठंडी हवा भीतर आने की कोशिश कर रही है। लेकिन रानी महारानियों की चोटियां वैसी ही घनी, मोटी और भारी है, जैसे रेशम की मोटी रस्सी। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि पीनियों से संभाला गया केश विज्ञान था, जो ठंड में और भी असरदार हो जाता था। एक ठंड में तेल लगाना,
मोटी चोटी की पहली शर्त। रानी महारानियां सर्दियों में बालों को सूखा नहीं रहने देती थीं। हफ्ते में 2-3 बार गुनगुना तेल लगाया जाता था। यह तेल साधारण नहीं होता था। तिल या नारियल के तेल में आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी, जटामांसी और मेथी डाली जाती थी। ठंड में यह तेल सिर की त्वचा को पोषण देता, रक्त संचार बढ़ाता और सोए हुए रोमकूपों को जगाता था। इसी वजह से जिन लोगों के सिर पर बाल कम होते थे, वहां नए बाल उगने लगते और चोटी मोटी दिखने लगती। 2 रोज कंघी नहीं, बल्कि रीत से कंघी। रानी महारानी दिन में 2 बार बाल संवारती थीं, सुबह सूर्योदय के बाद और रात को सोने से पहले। लकड़ी या हाथी दांत की कंघी से सिर की त्वचा पर हल्का दबाव देते हुए कंघी की जाती थी। यह प्रक्रिया सिर की नसों को सक्रिय करती थी, जिससे बालों की जड़ों को शक्ति मिलती थी। ठंड में यह अभ्यास बालों को झड़ने से बचाता और धीरे-धीरे घनत्व बढ़ाता। 3 बाल धोने का शाही नियम। वे सर्दियों में बाल बार-बार नहीं धोती थीं। 10-12 दिन में एक बार गुनगुने पानी से बाल धोए जाते थे। धोने के लिए शिकाकाई, रीठा और आंवले का लेप या पानी इस्तेमाल होता था। इससे बालों की प्राकृतिक चिकनाई बनी रहती थी और बाल मोटे-मोटे रेशों में बढ़ते थे, जिससे चोटी भारी लगती थी। 4 रात की चोटी मोटाई का रहस्य। रात को सोते समय बाल कभी खुले नहीं छोड़े जाते थे। हल्का सा तेल लगाकर ढीली चोटी बनाई जाती थी। इससे बाल आपस में रगड़ते नहीं थे, टूटते नहीं थे और उनकी लंबाई व मोटाई सुरक्षित रहती थी। ठंड में यह आदत खासतौर पर बालों को गिरने से रोकती थी। 5 अंदरूनी पोषण, चोटी मोटी करने का असली मंत्र। रानी महारानियों का भोजन भी उनके बालों जितना ही शाही होता था। घी, दूध, तिल, गुड़, सूखे मेवे, काली उड़द और हरी सब्जियां, ये सब ठंड में नियमित खाए जाते थे। जब शरीर भीतर से मजबूत होता है, तो बाल अपने आप घने होने लगते हैं। 6 धूप और विश्राम। सर्दियों में वे रोज कुछ समय धूप में बैठती थीं। धूप सिर की त्वचा को रानी महारानियां सबसे पहले तेल को दवा की तरह इस्तेमाल करती थीं। वे नारियल या तिल के तेल में आंवला, भृंगराज, ब्राह्मी और नीम को पकाकर तेल बनवाती थीं। इस तेल से सप्ताह में 2-3 बार सिर की जड़ों में धीरे-धीरे मालिश की जाती थी। इससे खून का संचार बढ़ता था और जड़ें मजबूत होती थीं। वे रासायनिक साबुन या शैम्पू कभी नहीं लगाती थीं। बाल धोने के लिए शिकाकाई, रीठा और आंवला उबालकर उसका पानी इस्तेमाल किया जाता था। इससे बाल साफ भी रहते थे और टूटते नहीं थे। रानियां कभी गीले बालों में कंघी नहीं करती थीं। बाल सूखने के बाद लकड़ी की कंघी से धीरे-धीरे सुलझाया जाता था ताकि जड़ें न टूटें। बाल झड़ रहे हों तो आज आप क्या करें? रात को सोने से पहले हल्के हाथों से 5-10 मिनट तेल मालिश जरूर करें। हफ्ते में 2 बार बालों को हल्के हर्बल शैम्पू या घर के उपटन से धोएं। रोजाना के खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़, मूंगफली, तिल और फल जरूर शामिल करें। ज्यादा तनाव, देर रात जागना और मोबाइल का अत्यधिक उपयोग बालों को कमजोर करता है, इसे कम करें।